आदरणीय भक्तजनों को श्री वृंदावन धाम दर्शन चैनल की ओर से राधे राधे। आज हम आपको श्री राधा रानी मानसरोवर मंदिर के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। श्री राधा रानी मानसरोवर मंदिर माट मथुरा में स्थित है। आप सभी जब वृंदावन जाते हैं तो रास्ते में पानी गांव आता है। पानी गांव के रास्ते पर आप देखेंगे कि एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है राधा रानी मंदिर। पानी गांव से उल्टे हाथ की ओर वृंदावन जाने का रास्ता है तथा सीधे हाथ की ओर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर श्री राधा रानी मंदिर स्थित है। इस 5 किलोमीटर के रास्ते में आप देखेंगे कि दोनों ओर खेत है तथा चारों ओर हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। जब हम इस मंदिर पहुँचे तो हमें राधा रानी मंदिर के पुजारी जी के दर्शन हुए तथा उन्होंने हमारे पूछने पर इस मंदिर के बारे में बताया कि वृंदावन में जब श्री कृष्ण ने रास के लिए गोपियों को अपनी मुरली बजाकर बुलाया तो सभी गोपियां रास के लिए अपने सभी कार्य को छोड़कर उपस्थित हो गई। इस रास में राधा रानी जी भी उपस्थित थी। इस रास में उपस्थित होने के लिए शिव शंकर भोलेनाथ जी भी गोपी का रूप धारण करके पहुँचे। जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ जी इस रास के लिए गोपी का रूप धारण करके आए हैं तो उन्हें अपने वाम अंग बैठाया और गोपेश्वरी कहकर संबोधित किया तथा उनके साथ रास करने लगे। राधा रानी ने जब यह देखा कि श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर किसी अन्य गोपी को वह स्थान प्रदान कर रहे हैं जो कि उन्होंने कभी भी उन्हें प्रदान नहीं किया है और गोपेश्वरी कहकर संबोधित कर रहे हैं, तो वह मान कर बैठ गई अर्थात रूठ गई और रास को छोड़कर इस स्थान पर आकर बैठ गई जहाँ पर राधा रानी मंदिर स्थित है। रास में राधा रानी जी को ना पाकर श्री कृष्ण ने उनकी खोज करनी आरंभ की तथा उन्हें ढूंढते ढूंढते इस स्थान पर पहुँचे। श्री कृष्ण जी ने देखा कि राधा रानी जी रूठी हुई है, तब वह राधा रानी जी के चरणों में बैठ गए तथा उनसे उनके रूठने का कारण पूछने लगे। तब श्री राधा रानी जी ने उन्हें कहा कि मैं मानती थी कि मैं आपकी सबसे प्रिय गोपी हूँ, किंतु आज आपने किसी अन्य गोपी को वह स्थान दिया जो कि आपने अभी तक मुझे भी नहीं दिया तथा गोपेश्वरी के नाम से संबोधित किया। तब श्री कृष्ण जी ने राधा रानी जी को बताया कि वह गोपी कोई और नहीं स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ जी थे जो रास के लिए गोपी का रूप धारण करके आए थे। उनको मान सम्मान देने के लिए ही उन्होंने अपने वाम अंग में उन्हें बैठाया तथा गोपेश्वरी का नाम दिया। यह सुनकर राधा रानी जी को काफ़ी दुख हुआ तथा वह रोने लगी। उनके मन में श्री कृष्ण जी के प्रति ऐसा विचार कैसे आया, यह सोचकर उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। श्री राधा रानी जी के दुखी होने पर उनकी आंखों से जो अश्रुधारा बही, उन्हीं से इस मानसरोवर का निर्माण हुआ। सभी भक्तजन यहाँ आते हैं तथा यहाँ के शांत एवं मनमोहक वातावरण का आनंद लेते हुए श्री राधा रानी जी के दर्शन करते हैं तथा इस मानसरोवर के जल को का आचमन करके इसकी परिक्रमा भी लगाते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में आता है तथा इस मानसरोवर की परिक्रमा लगाता है उसके सभी शुभ संकल्प पूरे होते हैं तथा माता रानी उन पर अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। आप सब भी
जब भी वृंदावन आए तो श्री राधा रानी मानसरोवर मंदिर के दर्शन जरूर करें। यहाँ आकर आप पाएंगे कि इतना मनोहर दृश्य, शांत वातावरण। यहाँ आकर भक्तजन आराधना भी करते हैं तथा शांत मन से बैठकर भगवान को पूजते हैं। तो आप जब भी कभी वृंदावन आएँ तो इस मानसरोवर राधा रानी मानसरोवर मंदिर के दर्शन जरूर करें। सभी भक्तजनों को श्री वृंदावन धाम दर्शन की ओर से राधे राधे। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि वह आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें तथा आपको वृंदावन बुलाए, क्योंकि जब तक राधा रानी नहीं चाहती तब तक कोई भी वृंदावन नहीं आ सकता। तो इसलिए सब माता रानी का हाथ जोड़ें तथा उनसे विनती करें कि उन्हें यहाँ आने का मौका दें। सभी भक्तजनों को राधे राधे।